Welcome back to all of my students. This is the electrochemistry part 1. This is chapter 3 for class 12. This is a very interesting and important chapter for your upcoming examinations. In this part, we are going to discuss about electrochemical cells or galvanic cells. Electrochemical cell is also known as galvanic cells. In this part, topic covers first structure and principle of a galvanic cell. What is structure and principle of galvanic cell? Mechanism of production of electric current in a galvanic cell. तो मैकेनिज्म क्या है एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने में गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्लियर दिस इज द diagram for the galvanic cell. Here this is the voltmeter. A galvanic cell designed by Italian physicist Luigi Galvani and Alessandro Volta. Clear? These two scientists, Volta and Galvani, is an electrochemical cell in which electrical energy is produced due to chemical reaction. This is also known as voltaic cell. देखो इसमें सिंपल सी बात ये है कि सेल में केमिकल एनर्जी जो होता है केमिकल रिएक्शन की मदद से हम क्या बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं ठीक है इसमें कैथोड होता है एनोड होता है साल्ट ब्रिज होता है क्लियर देखो दिस इज द साल्ट ब्रिज दिस इज वोल्ट मीटर जो बताता है कितने वोल्ट का करंट प्रोड्यूस हुआ है इसको बनाने में इन दो साइंटिस्टों का सबसे बड़ा हाथ है इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं या वोल्टिक सेल भी कहते हैं कंपोनेंट ऑफ जिंक कॉपर गैल्वेनिक सेल जिंक कॉपर हम ले रहे हैं एक कैथोड है एक एनोड है तो जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है जिसको हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिसॉल्व किए हुए जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 मतलब जो मेटल है उसी के सॉल्ट सोल्यूशन में हम डिसॉल्व करेंगे जैसे ये कॉपर इलेक्ट्रोड है तो हम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है ब्लू CuSO4 जिंक इलेक्ट्रोड हाफ सेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड हाफ सेल दो हाफ सेल्स होते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोड हाफ सेल में क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा और कॉपर इलेक्ट्रोड हाफ सेल में यहाँ रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे क्योंकि यहाँ रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस करेगा It consists of zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. It is also called as oxidation half. This is called reduction half cell. अब यहाँ पे salt bridge आ गया अब salt bridge से दोनों half cell को हम जोड़ने का काम करेंगे It is inverted U tube U शेप का एक ट्यूब होता है लगभग देखो ये U जैसा है लगभग containing a saturated solution of एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट कैसा रहता है इनर्ट रहता है जैसे KCl हम जनरली हम यूज करते हैं कनेक्टिंग द टू इलेक्ट्रोड्स दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने का काम करता है व्हाट इज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इज वन हुज आयंस आर नाइदर इन्वॉल्व्ड इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज नॉर डू दे रिएक्ट केमिकली विथ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन द टू हाफ सेल्स The commonly used electrolytes includes potassium chloride जिसमें मैंने बताया था potassium nitrate and ammonium nitrate ये सब क्या है inert electrolyte है जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली किसी और आयन के साथ कंपोनेंट ऑफ गैल्वेनिक सेल में से कॉटन प्लग होता है ये क्या होता है कॉटन प्लग यहाँ पर है द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब विच एक्ट एज अ सॉल्ट ब्रिज आर सील्ड विथ कॉटन प्लग तो यहाँ पे एक कॉटन प्लग यहाँ पे लगाया गया है यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज का जो एंडिंग पॉइंट है ये दोनों साइड में कॉटन प्लग लगाया एक कॉटन सिंपल से उसमें डाल दिया गया ताकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट उसमें ना हो और इसमें क्या ए मीटर ये दिए है तो ये क्या करेगा करंट को मेजर करेगा द टू इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू एन एमीटर बाय मींस ऑफ एन इंसुलेटेड कॉपर वायर ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है An ammeter is a device that can measure current in a circuit. ये सर्किट में करंट मेजर करने का काम करता है शुरुआत में मैंने इसको वोल्ट मीटर बोल दिया था एक्चुअल में ये एमीटर ही है क्लियर हाँ तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया एमीटर समझ में आ गया कॉटन प्लग समझ में आ गया आप लोगों को अब ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होगा स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल दिस इज द एमीटर इंसुलेटेड कॉपर वायर कॉपर इलेक्ट्रोड zinc electrode, zinc sulfate solution, copper sulfate solution, copper plug, beaker A,
जिंक इलेक्ट्रोड हॉप सेल, कॉपर बी, copper electrode hop, beaker B, copper electrode hop cell. The figure shows the setup of a galvanic cell. The two hop cells are connected by salt bridge. The metallic rod, zinc and copper are connected externally by a metallic wire also connecting an ammeter. Working principle of a galvanic cell. क्या वर्किंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है, कैसे ये वर्क करता है? ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कैसे आप देखते हैं, एज सुन एज द टू हाफ सेल आर कनेक्टेड केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस देयर बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स अ करंट फ्लो रिजल्ट्स। यहाँ केमिकल रिएक्शन, यहाँ क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। एट एनोड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय द मेटल, जो भी एनोड होगा वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। क्लियर? और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कैथोड पे। दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू द वायर एक्सटर्नली एंड इज द कैथोड वेयर दे एब्जॉर्ब बाय द मेटल। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वायर की मदद से कैथोड पर जाएगा। क्लियर? The electricity produced can be used for running a motor or any electrical gadget like a fan or a geyser. जब देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा तो आप उससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हो, चला सकते हो। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ गैल्वेनिक सेल। When two electrodes are connected, reaction occurs both the electrode. जो एनोड इलेक्ट्रोड वो क्या है, जिंक है, और जो कैथोड इलेक्ट्रोड वहां पे क्या है, कॉपर है। तो जिंक से प्रोड्यूस होकर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कॉपर पे जा रहा है। At the anode, the atom lose electrons and form positively charged zinc ions. Thus, oxidation takes place. और जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करेगा और जो कैथोड वहां पे रिडक्शन होगा। अब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मतलब मेटल अपने आयंस में टूटेगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करके कैथोड में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जाएगा और कॉपर को क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कोई इलेक्ट्रॉन देके कॉपर को कैथोड इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट करा देगा। ये प्रक्रिया चलती रहती है। एट द कैथोड द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय द एनोड आर एक्सेप्टेड बाय कॉपर आयंस, सोल्यूशन में है कॉपर सल्फेट के, टू फॉर्म कॉपर एटम, थस रिडक्शन टेक प्लेस हियर। चलो, mechanism of production of electric current in a galvanic cell. Reaction at the anode, an oxidation reaction occurs at the zinc anode. क्लियर है? जिंक क्या हो रहा है भाई, जिंक 2+ आयन में टूट रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड बाय द जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, जिंक रॉड लूजेज वेट as zinc atoms converted to zinc ions due to oxidation. यहाँ पे जिंक है, ये अपना वेट लूज करेगा, यहाँ कॉपर क्या होगा, अपना वेट गेन करेगा। आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, तब का करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। अभी आगे हम इसको क्लियरली देखेंगे। रिडक्शन एट कैथोड, ए रिडक्शन रिएक्शन अकर्स एट द कॉपर कैथोड। यहाँ पे क्या होगा, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आया कहां से है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक से चला था, जिंक दैट मींस एनोड से चला था, और ये कॉपर 2+ आयन से रिएक्ट करके कॉपर बना दिया। इलेक्ट्रॉन आर एक्सेप्टेड बाय कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू फॉर्म कॉपर एटम्स। दिस कॉपर एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर इलेक्ट्रोड। द कॉपर इलेक्ट्रोड गेन्स वेट एज कॉपर आयन टर्न टू कॉपर एटम ड्यू टू रिडक्शन the copper sulfate solution, electron movement, turn coming and this copper and deposit on the this surface. So इधर क्या होगा, वेट गेन करेगा और जिंक वेट लूज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ गैल्वेनिक सेल। कैसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है भाई, द कंप्लीट सेल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज जिंक Zn प्लस कॉपर 2+, ये क्या हो जाएगा आपका, जिंक 2+ एंड कॉपर। These electrons flow from the anode to the cathode through the external circuit. Hence, the resulting electric current flow in the opposite direction that is from the cathode to anode. मतलब इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड फ्लो कर रहा है तो करंट कैथोड टू एनोड फ्लो करे
गा। ये बात मैं बार बार आपको समझा रहा था। दिस कैन बी सीन बाय द डेफिनेशन इन द needle of an emitter connected to the two electrode. This can be seen by the deflection in needle. ये needle है जो emitter का, ये जो needle है आप देख सकते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन होगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्या फ्लो करता है? एनोड टू कैथोड। करंट कैसे फ्लो करेगा? कैथोड टू एनोड। यहां देख सकते हैं कैथोड टू एनोड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? हर बार तो गैल्वेनिक सेल का डायग्राम तो ड्रॉ नहीं करोगे, तो एक सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। द गैल्वेनिक सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द एनोड ऑन द लेफ्ट साइड। दिस इज द लेफ्ट साइड, यहाँ हम एनोड के रिएक्शन को लिखेंगे। एंड कैथोड ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे हम कैथोड के रिएक्शन को लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एनोड पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। एनोड पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कैथोड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। और बीच में डबल पाई जो हम खींचेंगे सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल से आप जान रहे हो, एनोड में जिंक, जिंक 2+ आयन होगा। जिंक का इलेक्ट्रोड अपना वेट लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन मूव करके कॉपर 2+ के पास जाएगा। कॉपर 2+ के पास यदि गया विद हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, कॉपर 2+ वो इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बना देगा जो कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो जाएगा। जिंक इज द एनोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, कॉपर इज द कैथोड वेयर रिडक्शन अकर्स। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। तो फर्स्ट है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द सोल्यूशन। इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द सोल्यूशन, देयर बाय मेकिंग फ्लो ऑफ आयन पॉसिबल। ये फ्लो ऑफ आयन को पॉसिबल बनाता है। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन, ये सोल्यूशन के मिक्सिंग को भी प्रिवेंट करता है। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाए रखता है। कहीं आयन डिसबैलेंस होगा तो ये जो मेरा इनर्ट आयंस है जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ये वहां पे आके बैलेंस कर देगा उसको। Well, quick recap of this chapter. A galvanic cell is an electrochemical cell that can generate electricity by means of chemical reaction. सिंपल से गैल्वेनिक सेल को वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, जिसमें का मेन पर्पज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है केमिकल रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन जिंक इलेक्ट्रोड half cell, that is anode. Reduction take place in the copper electrode half cell, that is cathode. The anode loses electrons while the cathode gains electrons. The zinc electrode lose weight while the copper electrode gains weight. Electron flow from anode to the cathode and current flow in the opposite direction, that is from cathode to anode. This point is important. Clear? ये हो गया आज का हम लोग का क्लासेस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर